नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ ओपी कंबोज, मोटिवेशनल स्पीकर, राइटर एंड काउंसलर। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर आज हम निस्वार्थ सेवा हमारे माँ बाप की और हमारे गुरुओं की इसके बारे में चर्चा करेंगे। हमारे माता पिता ही एक ऐसे इंसान हैं इस धरती पर जो निस्वार्थ सेवा करते हैं अपने बच्चों के प्रति। अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनको अच्छा रास्ता दिखाते हैं, उनको स्टैंड करते हैं, उनको इंडिपेंडेंट बनाते हैं, उनको अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ने के लिए इनकरेज करते हैं और सपोर्ट करते हैं। हर तरह से उनको मोटिवेट करते हैं, इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनाते हैं। पता नहीं क्या क्या उन्हें अपने बच्चों के खातिर करना पड़ता है। मैं समझता हूँ आज की जो जनरेशन है उनको ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखनी चाहिए और ख़ास तौर पे पेरेंट्स को ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखनी चाहिए। आपको इस ज़िंदगी में जीने का तरीका या माँ बाप की निस्वार्थ सेवा करने का एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं। स्पैरो आपने देखी होगी, चिड़िया जब अपने घोंसला बनाने के बाद वो अंडे देती है तो अंडे वो घोंसले में पड़े होते हैं और उसके बाद फिर वो अंडों को सेंकती है और सेंकती रहती है और अपनी रूटीन का वर्क भी करती रहती है, खुद के लिए दाना पानी इकट्ठा करती रहती है, खाती रहती है, उनके ऊपर बैठी रहती है। जब तक उन अंडों से बच्चे बाहर नहीं निकलते तब तक उसकी वो सेंकने वाली क्रिया जारी रहती है। दोस्तों, यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि जो चिड़िया होती है वो निस्वार्थ सेवा की भावना से उन अंडों पे बैठी रहती है और तब तक का इंतजार करती रहती है कि कब ये अंडे अपने आप अंदर से फूटे और कब मेरे बच्चे बाहर आए, और उसके बाद फिर वो उनका पालन पोषण शुरू कर देती है। जैसे ही अंडे टूटते हैं, बच्चे बाहर आ जाते हैं और वो चिड़िया दूर दूर तक उड़ करके जाती है। पहले तो उसने उन बच्चों को जन्म देने के लिए एक जगह बनाई, एक एक तिनका इकट्ठा करके वो घोंसला बनाया। एक ऐसा आलीशान, एक अपनी बहुत बड़ी कोठी भी हम नहीं बना सकते जितनी वहाँ पे उनकी जो आर्ट दिखती है, कला दिखती है। चिड़िया का घोंसला या किसी भी पक्षी का घोंसला आपने देखा होगा, कितनी बड़ी कला दिखाती है वो जो पक्षी होते हैं। बिल्कुल सेम चिड़िया भी करती है और उस घोंसले के अंदर अपने बच्चों की पालना पोषणा करती है कि किस तरीके से उनके लिए दाना पानी इकट्ठा करना और ला करके उनको खिलाना और उनको धीरे धीरे बड़ा करना। ये एक्टिविटी कई दिन तक चलती रहती है, जाती है दूर दराज में, बहुत दूर उड़ती है, खाना पानी लाती है, एक एक दाना उनके मुंह में देती है और बच्चे भी फड़फड़ाते हुए धीरे धीरे वो खाना सीख जाते हैं और धीरे धीरे बड़े होना शुरू हो जाते हैं, अपने पंख मारना शुरू कर देते हैं, पंख फड़फड़ाना शुरू कर देते हैं। और जो चिड़िया होती है वो इंतजार करती रहती है उस दिन का कि किस दिन मेरे बच्चे बड़े होकर के उड़ना सीखेंगे। दोस्तों, आप सुनकर के हैरान हो जाएंगे कि वही बच्चे बड़े होकर के एक दिन एक ऐसी उड़ान भर जाते हैं, एक एक करके धीरे धीरे उड़ जाते हैं और फिर वो शाम को घर आ जाते हैं। कुछ दिन तक ऐसी ये एक्टिविटी चलती रहती है। जब धीरे धीरे वो बच्चे मतलब खुद पर स्टैंड हो जाते हैं और वो उड़ना शुरू कर देते हैं, दूर दूर तक निकलना शुरू कर देते हैं, एक दिन ऐसा आ जाता है दोस्तों, वो चिड़िया के बच्चे बहुत दूर तक उड़ान भर जाते हैं और पूरी जिंदगी शायद वापस भी नहीं आते हैं। अपनी माँ तक को नहीं पहचानते हैं, अपनी माँ को भूल जाते हैं, अपनी माँ का किया हुआ जो बलिदान है वो भूल जाते हैं, विसार देते हैं और खुद आगे फिर अपनी लाइफ चलाना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से चिड़िया का सफ़र चलता रहता है। दोस्तों, हम इंसान अपने माता पिता बनने के बाद हम ये एक फिर भी कहीं न कहीं स्वार्थ रखते हैं कि हमारे बच्चे बड़े होंगे, बड़े होकर के हमारी परवरिश करेंगे, हम बूढ़े हो जाएंगे, हमारी सेवा करेंगे, बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेंगे। और ऐसे संस्कार हम टाइम टू टाइम देते भी रहते हैं बच्चों को और बच्चों को एक संस्कारी बच्चे बनाते हैं।
ये था चिड़िया का एग्जाम्पल जो बिना स्वार्थ या बिना कुछ सोचे या फ्यूचर में मेरे को क्या रिटर्न मिलेगा, बिना सोचे वो अपनी निस्वार्थ सेवा पे लगी रहती है और दिन रात अपने बच्चों को बड़ा करके लंबी उड़ान भरने के लिए तैयार कर देती है और पीछे मुड़ के कभी नहीं देखती। दोस्तों, बिच्छू जिसको इंग्लिश में स्कॉर्पियन बोलते हैं, आपने सुना होगा। बिच्छू जो मादा बिच्छू होती है जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बच्चों को जन्म देती है। बात बहुत गहरी है, सुनने वाली है, कितनी सेंसिटिव बात है। बिच्छू, मादा बिच्छू एक ही बार अपने बच्चों को जन्म देती है। बिच्छू का डंक बहुत जबरदस्त लगता है और बिच्छू के डंक लगने से कई बार इंसान बेहोश भी हो जाता है और कई बार इंसान को पैरालिसिस भी हो जाता है। आप लोग सुन के हैरान हो जाएंगे, वही मादा बिच्छू बच्चों को जन्म देती है और 100 बच्चों को जन्म देती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वो अपने बच्चों को जन्म कैसे देती है। वो अपने बच्चों को जन्म, जब 100 बच्चों का जन्म देती है तब उसका जो पेट होता है वो बस्ट हो जाता है, फट जाता है और उसके पेट से बच्चे बाहर आना शुरू कर देते हैं, एक एक करके। और जैसे ही पेट उसका फटता है तो वो बिच्छू, मादा बिच्छू, लगभग 50% उसकी जान निकल गई होती है। दोस्तों सुनो बड़े ध्यान से, 50% उसकी जान निकल गई होती है और वो बच्चे अपनी प्रोटेक्शन के लिए या वही मादा बिच्छू अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको गर्मी देने के लिए, वो अपनी पीठ पे बच्चों को चढ़ाने के लिए मतलब इंकरेज करती है और वो बच्चे उसकी पीठ पर चढ़ जाते हैं। दोस्तों, अब बात बड़ी गहरी है, बड़ी सेंसिटिव है कि वही मादा बिच्छू जिसने 100 बच्चों को जन्म दिया, वही बच्चे धीरे धीरे करके उस अपनी माँ का मांस खाना शुरू कर देते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने, मांस खाना शुरू कर देते हैं। मांस खाते खाते जब तक उनकी माँ पूरी नहीं मर जाती है तब तक वो 100 के 100 बच्चे उसका मांस नोचते रहते हैं, खाते रहते हैं और जब उनकी माँ की मृत्यु हो जाती है, बिल्कुल खत्म हो जाती है, तब वो बिच्छू के बच्चे चलने लायक भी हो जाते हैं और आगे अपना प्रजनन स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, इस कहानी को या फिर ये जो एग्जाम्पल सुनने के बाद आपको कैसा लगा, आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। हर वीडियो की नई नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सीधा पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू दोस्तों।